गुड मॉर्निंग। आज हम फिर शुरू करेंगे प्राचीन भारत। प्राचीन इतिहास का अगला भाग देखेंगे कि पढ़े थे वैदिक काल में। वैदिक काल में देखे थे कि समाज को कर्म के आधार पर 4 वर्णों में विभाजित किया गया था: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इसमें क्षत्रिय जो थे वहां पर शासक के रूप में कार्य किया करते थे और ब्राह्मण जो थे ब्राह्मण की नीति का काफी विरोध किया करते थे। उनके धार्मिक नीति का काफी विरोध क्षत्रिय लोग किया करते थे। ब्राह्मण अपने आप को श्रेष्ठ मानते थे, जिसके विरोध के कारण ही नया धर्म का उद्भव हुआ, जिसमें हम बौद्ध धर्म के बारे में भी देखे थे। और आज हम देखेंगे जैन धर्म। सबसे पहला देखेंगे जैन धर्म। जैन शब्द जो है यह संस्कृत भाषा से जिन से लिया गया, जिसका अर्थ होता है विजेता। इसमें जो है हम देखेंगे कि संस्थापक, जैन धर्म के संस्थापक कौन थे। तो संस्थापक की जब बात करेंगे तो देखेंगे कि अध्यक्ष, अधिष्ठाता, एक इसमें हुआ करते थे अध्यक्ष, अधिष्ठाता। इसी को बोला जाता था तीर्थकर। तीर्थकर, अध्यक्ष अधिष्ठाता को क्या बोला गया है? तीर्थकर। और प्रथम तीर्थकर कौन थे? तो ऋषभ देव। प्रथम तीर्थकर ऋषभ देव। तो यहां देखे पहला कि संस्थापक कौन थे जैन धर्म के संस्थापक? तो ऋषभ देव। और उसी को तीर्थकर बोला जाता है। एक बार जो है यह प्रश्न पूछा भी गया है कि तीर्थकर का संबंध किससे है? तो इसका संबंध किससे है? जैन धर्म से। और ऋषभ देव के बारे में देखेंगे कि उनके अलग अलग नाम से भी जाना जाता है, जैसे आदिनाथ, वृषभनाथ नाम से भी जाना जाता है। तो अगला फिर देखेंगे कि जैन धर्म का प्रतीक चिन्ह क्या था। तो प्रतीक चिन्ह था इसका सांड। फिर है कि प्राचीनतम जैन ग्रंथ। यहां दिया प्राचीनतम जैन ग्रंथ कौन थे? सबसे प्राचीन जो जैन ग्रंथ थे उसका क्या नाम था? 14 पूर्व। आगे है कि जैन साहित्य को, जितने भी जैन साहित्य बना था उसको क्या बोला जाता था? तो जैन साहित्य को बोला जाता था आगम। फिर प्रथम जैन ग्रंथ की भाषा क्या थी? जैन धर्म की भाषा जब आगे देखेंगे महावीर के समय में तो प्राकृत भाषा का प्रयोग किया गया है। और प्रथम जैन ग्रंथ की भाषा की जब बात करेंगे तो अर्ध मगधी। फिर है कि इस शब्द पे ध्यान देंगे कि सिद्धांत और दर्शन, जैसे अनेकांतवाद सिद्धांत, अनुव्रत, स्यादवाद, समाधि और मरण। इसमें क्वेश्चन पूछता है कि इसका संबंध जो है किस धर्म से है। जैसे अनुव्रत सिद्धांत का संबंध किससे है, किस धर्म से? तो इस सब का संबंध जो है उसका किससे है? जैन धर्म। ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये भी। और इसके बाद हम आगे आएंगे कि 16 महाजन पदों की चर्चा, कि 16 महाजन पद की चर्चा जो की गई थी वह किसमें की गई थी। तो इसमें देखेंगे एक पुस्तक का नाम है भगवती सूत के जैन रचना से। किससे? भगवती सूत के जैन रचना से 16 महाजन पदों की चर्चा की गई। इसमें देखेंगे फिर जैन धर्म के जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या होता है। अंतिम लक्ष्य यानी अंतिम मोक्ष, जिसको हम लोग मृत्यु बोलते हैं। तो इसका लक्ष्य क्या होता है? इसको बोला था निर्वाण। और जैन धर्म जो है, जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है। जैन धर्म में क्या है? ईश्वर की मान्यता नहीं है। इसमें किसकी मान्यता होती है? किसको माना गया है? आत्मा को। फिर जैन धर्म के त्रिरत्न। जैन धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से हैं? तो जैन धर्म के त्रिरत्न, इसके जैन धर्म में जो है अपनी मोक्ष को प्राप्ति करने के लिए 3 साधन आवश्यक था। उसी को बोला गया है त्रिरत्न, जिसमें था सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक आचरण। और इसके बाद हम देखेंगे कि इसमें जो संस्थापक जो है यानी तीर्थकर,
तो ये तो प्रथम तीर्थकर को देखे। अब आगे देखेंगे इसमें जो 24 तीर्थकर हुए थे, तो आगे हम देखेंगे 24 तीर्थकर के बारे में। 24 तीर्थकर, 24 कुल कितने तीर्थकर हुए थे? 24। तो इसमें हम देखेंगे एक 22वां तीर्थकर अरिस्टिनेमी और 23वां जो है पार्श्वनाथ। इन दोनों का चर्चा जो है ऋग्वेद में मिलता है। कहाँ? ऋग्वेद में। एक बार क्वेश्चन पूछा है कि ऋग्वेद में किन तीर्थकरों की चर्चा की गई है, तो 22वां और 23वां की चर्चा किया गया है। तो पार्श्वनाथ थे। तो पार्श्वनाथ का जन्म जब देखेंगे तो वाराणसी में इनका जन्म हुआ था। और यह जो थे पार्श्वनाथ इक्ष्वाकु राजा, इक्ष्वाकु वंशीय राजा अश्वसेन के पुत्र थे। कौन? पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ में देखेंगे उस समय जो है यह अपने द्वारा 4 महाव्रत, जिसको शिक्षा बोला जाता है, महाव्रत में शिक्षा दिए थे। एक सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह और अस्तेय। सत्य, सदा सत्य बोलना है, हिंसा न करना है, समान का संचय, धन का संचय नहीं करना है, अस्तेय चोरी नहीं करना है। और इसके बाद देखेंगे कि इन्हीं का एक आध्यात्मिक शिष्य महावीर जो 24वां तीर्थकर हुए, महावीर आध्यात्मिक या शिष्य थे जो 24वां, और इनको जो है वास्तविक संस्थापक बोला जाता है। जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक। वास्तविक इसलिए बोला गया है कि इनके समय में उसका प्रचार, जैन धर्म का काफी प्रचार प्रसार हुआ। सुनियोजित ढंग से इस व्यवस्था किया गया था। ग्रंथों का, जैन सभा का आयोजन भी किया गया था। पहली जैन सभा का आयोजन देखेंगे कि पाटलिपुत्र में हुआ था। उस समय वहां का शासक चंद्रगुप्त मौर्य थे। और उसके बाद ही देखेंगे कि 2 भागों में बट गया था, एक श्वेतांबर और एक दिगंबर। तो इसके बाद देखेंगे कि 24वां कौन हो गया वास्तविक संस्थापक? महावीर। इनके जन्म के बारे में देखें। जन्म जो इनका हुआ था वो 599 ईस्वी पूर्व में। और जन्म स्थान कहाँ था? कुंडल ग्राम। और पिता का नाम सिद्धार्थ था। पिता का नाम सिद्धार्थ। और यह जो कुंडल ग्राम पड़ता है, यह पड़ता है वैशाली। इसको कुंडलपुर भी बोला जाता है। तो क्वेश्चन में लिखा हुआ, क्वेश्चन आया है कि कुंडलपुर में से किसका संबंध था? तो महावीर स्वामी का संबंध था। पिता का नाम था सिद्धार्थ, माता का नाम त्रिशला। वंश किस वंश के थे? ज्ञात्रिक वंश के। और बचपन का नाम उनका वर्धमान था, पत्नी यशोदा। यह पत्नी जो थी यह थी कुंडिन गोत्र। और उसके बाद पुत्री का नाम था अनुजा, जिसको प्रियदर्शनी के नाम से भी जाना जाता है। प्रियदर्शनी, अनुजा प्रियदर्शनी। और दामाद का नाम था जमाली। और यही दामाद जो है जमाली, यही प्रथम शिष्य बने हैं। किसका? प्रथम शिष्य महावीर का। और इसके बाद हम देखते हैं कि उनके कहानी को देखेंगे तो 30 वर्ष की अवस्था में जब उनके माता पिता की मृत्यु हो जाने के बाद वह अपने घर से, अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से आज्ञा लेकर के घर को त्याग कर देते हैं। और त्याग करने के बाद वह 13 माह तक वस्त्र धारण किए रहते हैं। उसके बाद वस्त्र का भी त्याग कर देते हैं और वहां से वह निकल जाते हैं राजगीर, जहां पे काफी उनका सम्मान किया जाता है। और उसके बाद जस्ट बगल नालंदा में आते हैं। और नालंदा में एक व्यक्ति से मुलाकात होता है, मखलीपुत्र गौसाल। उसका क्या नाम है? मखलीपुत्र गौसाल, जो कि बनेगा द्वितीय शिष्य। द्वितीय शिष्य मखलीपुर गौसाल जब इनका शिष्य बनता है, लगभग 6 साल के बाद वह भी इनका साथ छोड़ देता है। और यह जो है अपनी कठिन तपस्या, 12 साल अपनी कठिन तपस्या के बाद इनको केवल की प्राप्ति होती है। तो द्वितीय शिष्य जो मखलीपुत्र गौसाल जो बने थे, वह इनसे अलग होने के बाद एक अलग संप्रदाय की स्थापना किए थे।
उसका नाम था आजीवक संप्रदाय। कौन सा संप्रदाय? आजीवक। द्वितीय शिष्य कौन बने? मखलीपुर गौशाल। कौन सा? आजीवक संप्रदाय की स्थापना। अब इसके बारे में थोड़ा देखते हैं कि आजीवक के बारे में, कि आजीवक यह क्या था। तो इसमें देखेंगे कि आजीवक संप्रदाय में कि इसमें एक शब्द, इसका सिद्धांत था, इनका मानना था कि भाग्य ही सब कुछ निर्धारित करता है, मनुष्य असमर्थ है। और इसके में देखेंगे कि आजीवक संप्रदाय के लोग जो थे उसको रहने के लिए, उसके आश्रय के लिए जब पढ़ेंगे कि नागार्जुन पहाड़ी और बराबर की पहाड़ी को काट करके एक गुफा बनाया गया था, उसी गुफा में आजीवक संप्रदाय के लोग रहा करते थे। यह भी पूछा हुआ किस पहाड़ी को काट करके? एक नागार्जुन और बराबर की पहाड़ियों को काट करके गुफा बनाया गया था। किनके लिए? आजीवक संप्रदाय के लोगों के निवास के लिए, रहने के लिए। और इसके बाद हम आगे देखेंगे कि 12 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद, किनको? महावीर को कठिन तपस्या के बाद कहां पे? जिरिम्भी ग्राम के समीप, जिरिम्भी गांव के समीप रिजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति, ज्ञान बोला तो कैवल की प्राप्ति, जैन धर्म में उसको बोला जाता है कैवल, और कैवल का अर्थ होता है पूर्ण ज्ञान। यह भी पूछा गया है पूर्ण ज्ञान का संबंध किससे है? तो इसका संबंध किससे है? कैवल से पूर्ण ज्ञान का संबंध है। आगे हम देखेंगे इसमें अब जो है महावीर का प्रतीक चिन्ह। तो महावीर का इसमें देखेंगे कि महावीर का प्रतीक चिन्ह क्या था। तो महावीर का प्रतीक चिन्ह था सिंह। इसके बाद देखेंगे कि महावीर के कुल 11 शिष्य हुए थे। 11 जो शिष्य था उसे क्या कहा जा रहा था? गंधर। इसके बाद है कि महावीर के प्रथम भिक्षुणी शिष्या कौन थी? पद्मावती। यह पद्मावती थी कौन? चंपा नरेश, दधिवाहन की पुत्री। इसके बाद है कि महावीर ने अपना सर्वप्रथम उपदेश कहां दिया था? तो पावापुरी में। इसके बाद है कि जैन धर्म के प्रचार के लिए महावीर ने किस भाषा का प्रयोग किया था? तो प्राकृत भाषा। इसके बाद जीवन कृत्यों का, पूरे महावीर के जीवन कृत्यों का विवरण जो है किसमें मिलता है? तो यह विवरण जो है यह मिलता है कल्पसूत्र। और इसके रचयिता कौन थे? कल्पसूत्र भद्रबाहु। इसमें जितने भी तीर्थकर हुए थे सबका विवरण जो है इसी कल्पसूत्र में मिलता है। इसके रचयिता कौन है? भद्रबाहु। यह बार बार क्वेश्चन पूछता है। उसके बाद है कि निर्माण की प्राप्ति, यानी उनकी मोक्ष की प्राप्ति जो है वह कहाँ हुई थी? तो पावापुरी में। कब? 72 वर्ष की आयु में। 72 वर्ष की आयु में। हुआ कैसे था? तो यहाँ एक मल्ल राजा सस्तीपाल के राजप्रसाद से, राजप्रसाद खाने से क्या हुआ था कि उनकी मृत्यु हुई थी। कब? 72 वर्ष की आयु में। कहाँ मृत्यु हुआ था? पावापुरी में। उसके बाद है कि मृत्यु हो जाने के बाद
इसके अध्यक्ष कौन बने थे? सुधर्मन। यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि कितने वर्ष की आयु में उन्हें केवल की प्राप्ति यानी ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो 42 वर्ष की आयु में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर महावीर स्वामी ही थे। और इसके बाद हम देखते हैं इसमें कि जैन जो है, जैन सभा का आयोजन जो किया गया था तो उसमें क्या हुआ था, किस प्रकार अंत होते समय कि जैन संघ जो था, जैन धर्म जो था वह भी दो भागों में बट गया था। जैन धर्म क्या हुआ था? तो यह जैन सभा का आयोजन जो है यह पाटलिपुत्र में हुआ था। और उस समय वहां के शासक थे चंद्रगुप्त मौर्य। और यह दो भागों में बट गया था। कौन सा? जैन धर्म जो है दो भागों में, एक श्वेतांबर और एक दिगंबर। श्वेतांबर उसको बोला जा रहा था जो श्वेत वस्त्र धारण करते थे, उसे श्वेतांबर बोला गया था। और दिगंबर बोला गया था जो वस्त्र धारण नहीं करते थे। और दिगंबर जो वस्त्र धारण नहीं करते थे, अंतिम समय में देखेंगे श्रवणबेलगोला की तरफ दक्षिण भारत जो कर्नाटक सभी लोग चले गए थे, जो भी किस संप्रदाय को मान रहे थे? दिगंबर। तो श्वेतांबर जो है इसकी स्थापना जो है, संस्थापक जो थे ये थे स्थूलभद्र। किसके? श्वेतांबर, जो श्वेत वस्त्र धारण करते थे। जब पटना में प्रथम जैन संगीति हुआ था, सभा हुआ था, तो उसमें स्थूलभद्र जो है यह नहीं आया था। और दिगंबर जो है इसके संस्थापक जो भद्र बाहु। कौन? भद्र बाहु। इस प्रकार देखेंगे कि जैन धर्म भी दो भागों में बट गया था। तो ये हो गया संस्थापक। पाटलिपुत्र में हुआ था, उस समय चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में हुआ था। श्वेतांबर और दिगंबर दो भागों में बट गया था, जिसके श्वेतांबर के स्थूलभद्र और दिगंबर के भद्रबाहु संस्थापक थे। अगला वीडियो जो है जैन धर्म से जितना भी अभी तक प्रीवियस क्वेश्चन पूछा गया, रेलवे, एसएससी, बीएसएससी, बीपीएससी, सभी क्वेश्चन का संग्रह करके अगला वीडियो जो मेरा आएगा उसमें दिया जाएगा। तो अगला वीडियो को भी ध्यान से देखें। धन्यवाद।